अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग डू लिटल मेथड जो कि एलयू डिकम्पोजिशन का जो फर्स्ट मेथड है इसको डिस्कस करने लगे हैं। इसमें स्टूडेंट हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई हो, जैसे कि आपके सामने एक ये 3 इक्वेशन दी हुई हैं, आप इससे एलयू डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप इसको एलयू डिकम्पोजिशन मेथड कैसे इस पर अप्लाई करेंगे। तो इसका जो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप होगा उसमें आप यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है 2 1 3 4 3 10 2 4 17। ये यहाँ से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। अब स्टूडेंट स्टेप 2 में जब हम डू लिटल मेथड का यूज़ करते हैं तो उसमें जो L होता है, L में डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं 1 रखे जाते हैं। और अगर हम कॉर्ड मेथड की बात करें तो उसमें u जो होता है उसका डायगोनल 1 रखा जाता है। इन दोनों में ये फ़र्क होता है। बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं डू लिटल मेथड। तो इस मेथड में स्टूडेंट हमारे पास जो L है उसमें जो हमारे पास डायगोनल होता है वो 1 होता है और इसको ऐसे लिखा जाता है। और जो इसको अपर, ये लो ट्रायंगल है, ये अपर ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट आपने को ये फ़र्क बताना चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए कि एलयू डिकम्पोजिशन बाय डू लिटल मेथड करें तो इससे करेंगे, और अगर आपसे कहा जाए एलयू डिकम्पोजिशन बाय द कॉर्ड मेथड तो कॉर्ड मेथड के मुताबिक आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 1 1 नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे L1 1, यहाँ L2 2, L3 3, यहाँ पे जो है ना 1 1 1 आ जाएगा। और अगर आप लोग चलिस्की मेथड का यूज़ करेंगे तो उस केस में यहाँ पे L1 1, L2 2, L3 3 लिखेंगे और यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे। तो इन 3 डिकम्पोजिशन में ये फ़र्क होता है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अभी यहाँ पे डू लिटल को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट सबसे जो पहला स्टेप होता है, आप L और U को लिख लेते हैं। लिखने के बाद आप लोग LU इक्वल टू A लिखते हैं। LU A लिख के आप L और U को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर A की वैल्यू के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। अब इस मैट्रिक्स में से पहली वैल्यू को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से कंपेयर करके सारी वैल्यू निकाली जाती हैं। जब स्टूडेंट हमें U1 1, U1 2, U1 3 इसी तरीके से जितनी भी ये जो अननोन वैल्यू थी, जब ये हमें सारी मिल जाती हैं तो फिर हम अपना L जो होता है उसको दोबारा से लिखते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास जो L होगा वो आ रहा है। L यहाँ पे देखें तो L की वैल्यू, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे जो L है, L की वैल्यू जो थी यहाँ से हमने जो निकली है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली है और U की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की है। और इस सब्स्टिट्यूशन के बाद आप देखें तो यहाँ पे स्टेप 3 आ गया। स्टेप 3 में आप लोग ये जानते हैं कि AX इक्वल टू B, ये शुरू की इक्वेशन से यहाँ से आता है कि AX इक्वल टू B। तो अब A की वैल्यू हमने LU रखी हुई है, X एज इट इज़ है, तो LUX इक्वल टू B। और यहाँ पे हम जो L ये जो है UX, इसको हम Y कह देते हैं, इसको हम Y कहते हैं। तो आप स्टूडेंट अगर देखें तो यहाँ पे आप लोगों को L की वैल्यू भी पता है, B की भी पता है, आप Y यहाँ से निकाल लें। यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर, अगर ये जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है, एक इक्वेशन है LY इक्वल टू B और दूसरी इक्वेशन है Y इज इक्वल टू UX, तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब स्टूडेंट मेरे पास ये जो इक्वेशन है, मैं इसकी हेल्प से, क्योंकि इसमें L भी मुझे पता है, Y नहीं पता और B जो है मुझे पता है, मैं इनका यूज़ करके यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 0 0 2 और इसकी वैल्यू है 2 1 0 1 3 एंड 1। इसके साथ y लिखा है। y की वैल्यू जो है हम लेट कर लेते हैं कि ये हो गई है y1 y2
और y3 और इक्वल टू जो b है हमारे पास वो आ रहा है, ये जो कि हमें पहले से पता है, ये है 11, 28 और 31। तो ये आ रहा है 11, 28 और 31। अब स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा y1, सेकेंड रो में आएगा 2y1 प्लस y2 और थर्ड रो में बनेगा y1 प्लस 3y2 प्लस y3। तो ये हमने मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू 128 और 31 लिख लिया। अब हम इसको कंपेयर करें तो y1 इक्वल टू 1, तो दूसरी इक्वेशन बनती है 2y1 प्लस y2 इक्वल टू 28, y2 इक्वल टू 28 माइनस 22y1, दिस वन इज 28 माइनस 2। अब y1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये बनी है 28 माइनस 2 आ गई है 26। सेम ऐसे ही स्टूडेंट हम y3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हम वीडियो को कट कर लेंगे, कोई बात नहीं, जो 10 नहीं तो कट कर नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है, जब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं Ly इक्वल टू b, तो यहाँ से देखें हमें चूँकि L की वैल्यू पता है, y की जगह उसकी वैल्यू हमसे y1, y2, y3 सब्स्टिट्यूट कर ली है। सेकंड साइड, दूसरी साइड पे हम ले रहे हैं b की वैल्यू। अब हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट बन रहा है, यहाँ से हमने y1, y2 और y3 कैलकुलेट कर दिया और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यानी y1, y2, y3 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इस इक्वेशन में जब आपको y की वैल्यू मिल चुकी है तो यहाँ पे हमें u की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है, जस्ट हमें x की वैल्यू का पता लगाना है। इस पर्पज़ के लिए स्टूडेंट हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे ux। अब ये लास्ट स्टेप है स्टूडेंट, ये स्टेप नंबर 4 है, इस स्टेप के बाद इसका नंबर आता है। तो मैं इसको नोट कर देता हूँ, यहाँ पे लास्ट स्टेप है ये, और यहाँ मैं इसकी वैल्यू लिख लूँ। जो y का आंसर निकला है वो है 11, 6 एंड 2। अब ये वैल्यू जो है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ अपने इस प्रॉब्लम में, तो मेरे पास प्रॉब्लम में ये आ जाएगा, u की वैल्यू है मेरे पास दिस वन, दैट इज 213 014 00 एंड 2, ये u की वैल्यू है। और इसके साथ मैंने लिखनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू x1, x2 एंड x3 है, और ये इक्वल टू y है। y की वैल्यू ये है 11, 6 एंड 2। अब स्टूडेंट अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 11, दूसरी इक्वेशन बनेगी x2 प्लस 4x2 प्लस 4x3 इक्वल टू
6 और थर्ड इक्वेशन है 2x3 इक्वल टू 2। यहाँ से स्टूडेंट हम x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू आएंगी। x3 की वैल्यू आएगी 1, ये वैल्यू हम दूसरी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x2 का जो रिजल्ट है वो मुझे मिलेगा 2, और थर्ड वन वैल्यू है मेरे पास जो आपके पास आ जाएगी x1 का रिजल्ट, तो x1 इक्वल टू इसका रिजल्ट जो निकला है मेरे पास वो है 3। तो ये आपने इसका रिजल्ट निकाल लिया। तो स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा अगर रिपीट कर दूं कि आप लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम दिया हुआ हो, डू-लिटल मेथड आपको दिया गया है, आपको सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी होगी, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म के बाद उसको एल और यू में डिकम्पोज कर लेंगे। एल इस तरह लिखा जाता है, यू इस तरह, क्योंकि ये डू-लिटल मेथड है। यहाँ पे 3 मेथड आपने ज़हन में रखने हैं। अगर डू-लिटल मेथड है तो उसमें 1 1 1 एल वाले लो ट्राइंगल में आता है, और अगर कोऑर्डिनेट मेथड है तो उसमें आप लोग यहाँ पे L1 1 L1 2 L1 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। और अगर चलो इसकी मेथड से आप कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 1 1 1 नहीं लिखते, बल्कि L1 1 L1 2 L1 3 लिखेंगे। और ये जो प्रोसीजर है ये यही रहेगा, बाकी अगले जितने स्टेप हैं ये तीनों मेथड में सेम रहेंगे। अब स्टूडेंट जो स्टेप नंबर 3 में हम लिखते हैं LU इक्वल टू A। अब L और U ये हैं, A हमें पता है, ये मैट्रिक्स है, हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया और यहाँ से सारी वैल्यू निकाल ली है जितने भी अननोन है। इन वैल्यू को हमने L और U में पुट किया है, तो L और U हमें मिल चुका है। अब हम इस स्टेप पे आए हैं, स्टेप नंबर 3 पे। इसमें हम लिखते हैं AX इक्वल टू B, ये हमारी शुरू वाली इक्वेशन थी। अब स्टूडेंट हमने A की जगह LU लिखा और X की जगह X लिख लिया इक्वल टू B। ये जो UX है इसको अगर हम Y कह दें तो LY इक्वल टू B, और जो Y है वो UX के इक्वल है। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है इसको हमने 1 कह दिया, लेकिन ये जो इक्वेशन है इसको हल करके Y निकालते हैं इससे। तो इससे Y कैसे निकलेगा? अब L की वैल्यू हमें पता है वो रख ली, Y की जगह हमने y1 y2 y3 रख लिया, और B की जगह जो वैल्यू वहाँ दी थी वो यूज़ की है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट है वो ये बना है Y का रिजल्ट। अब जब Y हमें मिल चुका है तो हम इस इक्वेशन में जाएंगे, यहाँ Y की वैल्यू पुट करेंगे, U की पुट करेंगे और X की पुट करेंगे। ये इस इक्वेशन में पुट कर ली है, इस इक्वेशन में, और यहाँ से हमने X की वैल्यू मिल गई है। तो ये था स्टूडेंट आपका डू-लिटल मेथड, तो जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर